Hello बच्चों, let us read this question. This question says an aqueous solution of NaOH having density 1.1 kilogram per decimeter cube contains 0.02 mole fraction of NaOH. The 10 ml NaOH solution is completely neutralized by 0.1 molar H2SO4. The volume of H2SO4 needed is, और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 98.6 ml, ऑप्शन बी 49.3 ml, ऑप्शन सी 24.7 ml एंड ऑप्शन डी 59.65 ml. सो इस क्वेश्चन में हमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH गिवन है जिसकी डेंसिटी है 1.1 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब और उसमें 0.02 मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्रेजेंट है. अब हमें कहा जाता है कि हमने इस NaOH सॉल्यूशन के 10 ml ले लिए. अब ये जो 10 ml NaOH सॉल्यूशन है वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है बाय 0.1 मोलर H2SO4. सो जो यहाँ पे H2SO4 का वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स. सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे इस क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH जिसको हम XNaOH से रिप्रेजेंट करते हैं वो गिवन है 0.02. सो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हो जाएगा 0.98 क्योंकि हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू 1 होगा. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH है उसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. ये हमने फाइंड आउट किया बाय द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन. अब अगर हम यहाँ पे लिखें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर सो वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. अब अगर हम इन दोनों मोल फ्रैक्शन को डिवाइड कर दें यानी कि हम लिखें x NaOH अपॉन x वाटर सो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि जो हमारे पास ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा. यानी कि जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो है वही मोल्स का रेशियो है. सो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH हो जाएंगे 0.02. सो जो मास ऑफ NaOH हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे वो हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 40 ग्राम, क्योंकि 40 ग्राम NaOH का मोलर मास होता है यानी कि 0.8 ग्राम. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो जाएंगे हमारे पास 0.98 यानी कि मास ऑफ वाटर हो जाएगा हमारे पास 0.98 मल्टीप्लाइड बाय 18 ग्राम, क्योंकि 18 ग्राम वाटर का मोलर मास होता है. सो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 17.64 ग्राम. यानी कि हमारे पास जो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा 0.8 ग्राम प्लस 17.64 ग्राम यानी कि टोटल हो जाएगा 18.44 ग्राम. अब हमारे इस क्वेश्चन में हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है इक्वल टू 1.1 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू 1100 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. अब हम जानते हैं कि जो डेंसिटी है जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. सो मास अभी हमने फाइंड आउट किया 18.44 ग्राम और डेंसिटी है 1100 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब. सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा वो हो जाएगा 0.01676 डेसीमीटर क्यूब. सो ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसको हम लिख सकते हैं 0.01676 लीटर, क्योंकि हम जानते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. अब अगर हम यहाँ पे मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन फाइंड आउट करें जो हमारे पास गिवन है सो वो हो जाएगी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि है यहाँ पे NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. सो मोल्स ऑफ NaOH जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा हमारे पास है 0.02 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
अभी हमने फाइंड आउट किया 0.01676 लीटर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें जो मोलैरिटी मिलेगी वो हो जाएगी 1.193 मोलर। अब हमें कहा जाता है कि हमारे पास ये NaOH सॉल्यूशन जो प्रेजेंट है उसका 10 ml हमने लिया है। सो ये जो 10 ml NaOH सॉल्यूशन प्रेजेंट है जिसकी मोलैरिटी है 1.193 मोलर, उसको न्यूट्रलाइज करता है 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन जिसका जो वॉल्यूम गिवन है वो है VmL। सो जब NaOH H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, सो ड्यूरिंग दैट रिएक्शन बाय इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हमें बोल सकते हैं कि जब NaOH और H2SO4 साथ में रिएक्ट करेंगे तो जो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स हैं ऑफ NaOH वो बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 के, यानी कि दोनों के जो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स हैं वो बराबर होने चाहिए, क्योंकि दोनों साथ में रिएक्ट करें तो बाय इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हमें कह सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे लिखें नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH तो वो हो जाएगा N1 इंटू V1, जहाँ पे N1 है नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH और V1 है उसका वॉल्यूम, और N2 इंटू V2 जहाँ पे N2 है नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 और V2 है उसका वॉल्यूम। सो यहाँ पे NaOH के लिए जो नॉर्मेलिटी हो जाएगी उसको हम लिख सकते हैं M1 इंटू N1, और N1 है यहाँ पे N फैक्टर फॉर NaOH मल्टीप्लाइड बाई V1, और N2 को लिख सकते हैं M2 इंटू N2 जहाँ पे स्मॉल n2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं N फैक्टर ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाइड बाय दी वॉल्यूम। सो यहाँ पे हमारे पास जो NaOH है उसकी मोलैरिटी आई 1.193 मोलर। NaOH के लिए N फैक्टर 1 है क्योंकि हम देख सकते हैं NaOH के पास केवल एक ही रिप्लेसेबल OH माइनस आयन है, इस कारण से उसका N फैक्टर 1 होता है। वॉल्यूम हमें गिवन है 10 ml, सो हम इसे पुट कर देंगे यहाँ पे 10 ml। M2 यानी कि मोलैरिटी ऑफ H2SO4 जो कि है 0.1 मोलर मल्टीप्लाइड बाय H2SO4 के लिए जो हमारे पास N फैक्टर आएगा वो आएगा 2, क्योंकि हम देख सकते हैं H2SO4 में 2 रिप्लेसेबल H प्लस आयन्स है, मल्टीप्लाइड बाय V2 जो कि हमें फाइंड आउट करना है। सो हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी 11.93 और इस तरफ हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय V2। सो जो V2 की वैल्यू आएगी हमारे पास वो हो जाएगी 11.93 डिवाइडेड बाय 0.2 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 59.65 ml। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये हमारे फाइनल आंसर से मैच करता है, और ऑप्शन ए, बी एंड सी इनकरेक्ट हो जाएंगे। यानी कि फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।